हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पेज नंबर 119 का इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम आगे की वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। यानी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, आपको पता होगा क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, आपने पढ़ा है इसको। एंड वॉकिंग, और चलने में क्या डिफरेंस है। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए, मैंने इसको एक पैराग्राफ में लिखा है और ये आंसर देखने के बाद मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करने के बाद ये जो आंसर है ये आप पॉइंट भी लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट वाइज इसको आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको पैराग्राफ में लिखा हूँ और आप अपने से इसको समझकर पॉइंट पे लिख सकते हो। आइए हम शुरू करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग इज दैट। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तब भी ठीक है, पॉइंट भी लिखेंगे तब भी ठीक है। इन द रिफ्लेक्स एक्शन द सेंसरी नर्व्स डजंट गो टू द ब्रेन। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो सेंसरी नर्व होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, जो हमारे मतलब स्किन में होते हैं, टंग में होते हैं, नोज में होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं हमारे हैंड की। हमारे हैंड में कौन सा रिसेप्टर है? थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर इज ए टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ब्रेन तक नहीं जाता है, वो सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुंचाता है, वो उसको स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है। ठीक है, सो द सिग्नल डज नॉट गो टू द ब्रेन, इट गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल टू द इफेक्टर। ठीक है, सिंपल है। सिग्नल गया सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर वहां से मोटर न्यूरॉन्स को कैरी करता है टू द इफेक्टर। ठीक है, इट इज वेरी क्विक, ये बहुत फास्ट होता है। बिकॉज व्हेन इट विल गो टू द ब्रेन इट विल टेक क्वाइट मोर टाइम। यानी कि सुनो, अगर वही सिग्नल अगर ब्रेन तक जाता है, वो ब्रेन तक जाएगा, हम उसको सोचेंगे। ठीक है, हम उसको मतलब सेंस करेंगे, सोचेंगे क्या करना है आगे भाई। तो इससे अच्छा कि स्पाइनल कॉर्ड उसको खुद हटा दें। स्पाइनल कॉर्ड को इतना पता है कि वो जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है, यानी कि उससे हमें कुछ खतरा हो सकता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड उसको हटा देता है। ठीक है, सो व्हेन इट विल गो टू द ब्रेन इट विल टेक क्वाइट मोर टाइम। अगर वो ब्रेन तक जाता है तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, वो टाइम ज़्यादा लेगा। While walking is a voluntary action which is controlled by our brain। जो वॉकिंग होता है वो एक वॉलंटरी एक्शन है, यानी कि उसको हम लोग अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसा कौन सा ब्रेन का मतलब पार्ट है, ऐसा मतलब ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। दैट इज फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, रनिंग। ठीक है, ये सब विच इज कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन एंड इट कैन बी स्टॉप बाय अस। और ये हमारे विल के द्वारा, इसको मैं विल, एक पॉइंट याद रखना, विल। ठीक है, ये हमारे इच्छा के अनुसार इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मुझे दौड़ने का मन नहीं है, मैं नहीं दौड़ूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोग को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं दौड़ थोड़ी ना रहा हूँ, ये मेरी मर्जी। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो पॉइंट में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग इज दैट इन द रिफ्लेक्स एक्शन द सेंसरी, यानी कि पॉइंट में क्या होता है, कुछ ऐसा लाइन उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द सेंसरी नर्व डज नॉट गो टू द ब्रेन, इट गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड। कुछ पॉइंट आप इससे छांट सकते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है और ये कुछ ज़्यादा मार्क्स का रहता है, जैसे कि 3-4 मार्क्स का रहता है, तो आप ये लिख सकते हैं। और अगर
पर अगर मान लीजिए मार्क्स का यानी कि जो मार्क्स है वो कम है, वो मार्क्स कम है, तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, इसको छोटा थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको समझ लीजिए, याद करने का ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। और इस एग्ज़ाम में MCQ आने वाले हैं टर्म 1 में, तो उसके लिए आपको पॉइंट एक बना के यानी कि पॉइंट बना के एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर से लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करिए अपने व्यू को कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।